नमस्कार सभी धर्मी लोगों का आपके अपने चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। आज करवा चौथ का व्रत था, उसका वीडियो आप लोगों ने देखा और धर्मी हुए। अब मैं आपको आने वाले एक अन्य व्रत के बारे में बताऊंगा, अहोई व्रत, जो अपनी संतान के लिए माताएं संतान प्राप्ति के लिए और संतान की रक्षा के लिए इस अहोई व्रत को करती हैं। ये एक महान व्रत है। तो इस व्रत के बारे में बताने से पहले श्री गणेश की उत्पत्ति अर्थात परमात्मा शिव और माता पार्वती के पुत्र गणेश की उत्पत्ति के बारे में जानना जरूरी है। तो सबसे पहले गणेश की उत्पत्ति के बारे में जो सत्य है और जो पौराणिक बात है, जो पौराणिक सत्य है, उस पर मैं बताऊंगा कि गणेश की उत्पत्ति कैसे हुई। उसके बाद अहोई व्रत पर आऊंगा, क्योंकि ये व्रत भी माता पार्वती, शिव और गणेश के कारण ही प्रकट हुआ। तो गणेश की उत्पत्ति को सबसे पहले जानना जरूरी है। तो कृपया ध्यानपूर्वक सुने और धर्मी होने का लाभ उठाएं। देवताओं के स्वर्ग चले जाने पर महादेव ने भी अपने मंदिर में जाकर महादेवी से वचन कहा। देवताओं के जब स्वर्ग में चले गए, तो महादेव ने भी अपने मंदिर में जाकर महादेवी से यह वचन कहा, देवी, देवों ने यहाँ आकर युक्ति से अग्नि को मेरे निकट भेजकर मुझे बुलाया। देखिए भगवान शिव मां पार्वती से क्या करते हैं। देवों ने युक्ति से, चालाकी से अग्नि को मेरे निकट भेजकर मुझे बुलाया और तुम्हारी कोख से पुत्र ने जन्ने के लिए कहा। मतलब युक्ति से देवताओं ने जानबूझकर युक्ति से, चालाकी से अग्नि को बुलाया और तुम्हारी कोख से पुत्र ने जन्ने के लिए कहा। पुत्र ने जन्ने की बात पति से सुनकर क्रोध से शिवा की आंखें लाल हो गई। जब शिव भगवान ने मां पार्वती को पुत्र ने जन्ने की बात कही तो शिवा, जो शक्ति रूपा, जो मां जगदम्बा है, उनकी आंखें लाल हो गई और उन्होंने समस्त देवताओं को श्राप दे दिया। अतः वे दुष्ट मेरे उदर से पुत्र की उत्पत्ति नहीं चाहते। यदि वे दुष्ट मेरे उदर से पुत्र की उत्पत्ति नहीं चाहते, अतः वे भी अपनी पत्नियों से पुत्र उत्पन्न नहीं करेंगे। तो मां पार्वती ने जब ये जाना कि देवता नहीं चाहते कि मैं मां बनूं, तो उन्होंने उनको श्राप दे दिया। वे दुष्ट मेरे उदर से पुत्र की उत्पत्ति नहीं चाहते, अतः वे भी अपनी पत्नियों से पुत्र उत्पन्न नहीं करेंगे। अर्थात देवताओं को भी श्राप दे दिया कि देवता भी अपनी पत्नियों से पुत्र को उत्पन्न नहीं करेंगे। इस तरह देवताओं को श्राप देकर तपोधना गौरी शुद्धिशाला में गई। मां गौरी शुद्धिशाला में गई और मालिनी को बुलाकर स्नान करने का विचार किया। मालिनी को बुलाकर स्नान करने का विचार किया। मालिनी उनकी सहेली थी, सखी थी। सुंदरी मालिनी सुगंध युक्त मुलायम उपटन लेकर देवी के सोने जैसे कांति वाले शरीर में उसे दोनों हाथों से लगाने लगी। जब माता गौरी के मालिनी उपटन अपने दोनों हाथों से लगाने लगी, उपटन लगाते समय पसीने से मिला उपटन का मेल देखकर, उनके पसीने से उपटन का मेल देखकर पार्वती जी अपने मन में विचार करने लगी कि देखूं कि इस स्वेद में क्या गुण है। तो उपटन में जो मेल देखा तो उन्होंने देखा इस स्वेद में देखो सही क्या है। मालिनी स्नान कराने के लिए शीघ्र स्नान गृह में पहले चली गई। स्नान घर में मालिनी स्नान कराने के लिए पहले चली गई। उसके चले जाने पर शैलपुत्री उस मेल से गजवध को बनाया। हाथी की सूंड से युक्त गजवध को बनाया, यानी 4 भुजा वाले, चौड़ी छाती वाले, सुंदर लक्षणों से युक्त पुरुष को बनाकर उसे भूमि पर रख दिया
और वे सवे पुण्य उत्तम आसन पर बैठ गई। जब मालिनी स्नान गृह में चली गई माता को स्नान कराने के लिए, तो उस सवेद से, उस मेल से माता गौरी ने, माता पार्वती ने एक पुरुष को बनाया, उस जो हाथी की सूंड से युक्त था, और उसको भूमि पर रख दिया और पुण्य उत्तम आसन पर बैठ गई। उस समय मालिनी ने हंसते हुए देवी को सिर से स्नान कराया। उस समय मालिनी ने हंसते हुए देवी को सिर से स्नान अर्थात मस्तक से स्नान कराया। नारद जी मालिनी को मुस्कुराते हुए देखकर देवी ने कहा, भीरू तुम धीरे धीरे इतना क्यों हंस रही हो? मालिनी ने कहा, मैं इसलिए हंस रही हूं कि आपको अवश्य पुत्र होगा। मालिनी ने कहा, मैं इसलिए हंस रही हूं कि आपको पुत्र तो अवश्य ही होगा। ऐसा महादेव जी ने गणपति नंदी से कहा था। करसोदरी उसे सुनकर, स्मरण कर आज मुझे हंसी आ गई, उसे सुनकर मुझे हंसी आ गई, क्योंकि देवताओं ने शंकर को पुत्र के लिए इच्छा करने से रोक दिया है। अर्थात देवताओं ने भगवान शिव को पुत्र की इच्छा करने से रोक दिया है। इस बात को सुनकर देवी ने फिर वहां विधि पूर्वक स्नान किया। इस बात को सुनकर देवी माता ने वहां विधि पूर्वक स्नान किया। स्नान करने के बाद भक्ति से शंकर की अर्चना कर देवी घर की ओर चली। उसके बाद महादेव ने भी आकर उसी पवित्र आसन पर स्नान किया। अर्थात जिस जगह मां गौरी ने स्नान किया उसी आसन पर शिव ने भी स्नान किया। उसी आसन के नीचे वह मेल से बनाया पुरुष पड़ा था। अर्थात उस आसन के नीचे वह मेल से बनाया हुआ पुरुष पड़ा था, जिस पर शिव और माता गौरी ने स्नान किया था। उमा के स्वेद एवं जल तथा भस्म से युक्त शंकर के स्वेद का सम्मिश्रण होने से वह उत्तम सुंड से फुत्कार करते हुए उठा। अब देखिए क्या चमत्कार होता है। उसी आसन के नीचे मेल से बनाया पुरुष पड़ा था। उमा के स्वेद अर्थात मेल से, माता के मेल से, और जल तथा भस्म से युक्त, जो शिव भगवान भस्म लगाते हैं शरीर में, उससे युक्त शंकर के स्वेद का, मेल का सम्मिश्रण, जब माता पिता के मेल का सम्मिश्रण मिलन हो गया होने से वह उत्तम सुंड से फुत्कार करते हुए उठा। तो वो बनाया हुआ, स्वेद से बनाया हुआ जो पुरुष था, वो हाथी की तरह सूंड से युक्त होकर फुत्कार करते हुए, जैसे हाथी आवाज करता है उस तरह से उठा। उससे अपना पुत्र जानकर भुवनेश्वर प्रसन्न हो गए। भगनेत्र को नष्ट करने वाले महादेव ने उसे लेकर नंदी से कहा, यह मेरा पुत्र है। स्नान करने के बाद शिव ने सतुतियों से देवताओं की तथा जल से नित्य पितरों की अर्चना की। वे सहस्त्र नाम जप कर उमा के निकट गए। देवी के निकट जाकर शूल धारण करने वाले शंकर ने हंसते हुए वचन कहा, शैलजे तुम अपने गुणवान पुत्र को देखो। इस प्रकार कहे जाने पर पार्वती ने जाकर यह आश्चर्य देखा कि उनके शरीर के मल से अलौकिक सुंदर हाथी के मुख वाला पुरुष हो गया। उसके बाद गिरिजा ने प्रसन्नता पूर्वक उस पुत्र को आलिंगन किया। उसके सिर को सुनकर शंभु ने उमा से कहा, देवी तुम्हारे पुत्र बिना नायक के उत्पन्न हुआ है। देवी तुम्हारा ये पुत्र बिना नायक के उत्पन्न हुआ है, अतः इनका नाम विनायक होगा। देखिए गणेश जी का दूसरा नाम विनायक भी तो है। जिसका कोई नायक नहीं, जिसका कोई लीडर नहीं, वो विनायक कहलाएगा। यह शिव का वरदान था और आज पूरी दुनिया गणेश को विनायक के रूप में मानती है। यह उनकी महिमा, सामर्थ्य और अनुग्रह है शिव और मां गौरी का। यह देवादिवों के शस्त्र विघ्नों का हरण करेगा, अर्थात जितने भी देवताओं के विघ्न होंगे उनका हरण करेगा। विघ्न हरण करने वाला गणेश है।
आज जब भी कोई विघ्न आता है तो सबसे पहले हम गणेश की पूजा करते हैं, उसके बाद अन्य देवताओं की पूजा करते हैं। किसी तरह की बाधा या और कोई तो विघ्न हरण करने के लिए सबसे श्रेष्ठ देवता में है और सबसे अग्रणीय है विनायक, जिसका कोई नेता न हो, जिसका कोई लीडर न हो। देवी सारा चर और अचर जगत इसकी पूजा करेगा। देवी भगवान शिव ने मां गौरी को कहा, देवी सारा चर और अचर जगत इसकी पूजा करेगा। देवी से इस प्रकार कहकर उन्होंने पुत्र विनायक के लिए घटोगर नाम के श्रेष्ठ गण को दे दिया। फिर देवी के प्रेम से घोर मार्तगणों तथा विघ्नकारी भूतों को अधीनता में कार्य करने वाला बना दिया। परमेश ने उन सब की सृष्टि की। अपने पुत्र को देखकर पार्वती देवी को भी परम प्रसन्नता प्राप्त हुई। इसके बाद देवी शंभु के साथ सुंदर कंदराओं वाले मंदराचल पर विचरण करने लगी। विभो यह देवी फिर कात्यायनी हुई, जिन्होंने प्राचीन काल में शंभु और निशंभु नाम के दो महान दैत्यों का विनाश किया। धन्यवाद। अब जो आगे जो मेरा इसके बाद जो वीडियो आ रहा है फटाफट बना रहा हूं, क्योंकि अहोई अष्टमी 28 को है। तो उसके अंदर जो सबसे प्राचीन अहोई का प्रारंभ किसने किया, कैसे किया, उस पर यह वीडियो है। तो ये सबसे प्राचीन और सबसे पहला सत्य है। उसके बाद आधुनिक युग में अलग अलग है। तो मैं सबसे पहले जो प्राचीन अहोई विधि है, जिसमें माताएं अपने बच्चों की रक्षा के लिए और जिन बहन बेटियों के बच्चे नहीं हो रहे उनके लिए, और जो कुंवारी है जिनकी भी शादी होगी, जो मतलब वो भी कर सकती है, इसको कोई रोक नहीं है। लेकिन सुहागन स्त्रियां जो बच्चे वाली माएं वो ज्यादा करती है आधुनिक युग में। लेकिन कुंवारी और जो बच्चे की चाहत में इंतजार कर रही है वो भी करें, और जिनके बच्चे हैं वो तो करती है। तो इसके बाद जो मेरा वीडियो आ रहा है उसके अंदर मैं सनातन अहोई व्रत के बारे में बताऊंगा, उसके बाद आधुनिक अहोई व्रत के बारे में बताऊंगा और उसकी विधि बताऊंगा। धन्यवाद। आप लगातार मेरे वीडियो पर बने रहिए। शुभ रात्रि।